अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान से हम आपको लॉस एंजलिस में जो मौत का रक़्स जारी है शदीद तरीन वाइल्ड फायर्स की वजह से, उसके हवाले से आगाह कर रहे हैं। और वाकई अब ये मौत का रक़्स दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और तकरीबन 7 रोज़ मुकम्मल होने के बाद 8वें रोज़ में ये आग दाखिल हो गई है, जो कि लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है और कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर लगी आग के ऊपर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ उसके नुकसानात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और वहाँ पर वाकई ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इस वक्त मौत रक़्स कर रही है और अब तक तारीख़ की बदतरीन आग जो है वो लगी हुई है। और पैलिसेड्स और ईटोन, दो ऐसे नेबरहुड्स हैं, वहाँ पर ये आग लगी हुई है। और अभी तक 8 दिन गुजरने के बावजूद पैलिसेड्स में 13% और ईटोन में ये 27% तक आग बुझाई जा चुकी है। और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है लॉस एंजलिस की फायर फाइटिंग टीम और इंतज़ामिया की जानिब से कि बदतरीन एक बहरान आने वाला है और वो एक डेंजरस किस्म की जो हवाएं हैं वो लॉस एंजलिस में दाखिल हो गई हैं। और आइंदा 3 से 4 रोज़ तक ये जो हवाएं हैं इससे मज़ीद नुकसानात ज़्यादा होंगे और आग फैलने का अंदेशा है दीगर नेबरहुड्स में, दीगर काउंटीज़ में। और बताया जा रहा है कि 110 और 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं जो हैं वो दाखिल हो गई हैं और आग बुझने के बजाय अब दोबारा सुलगने का उसका अंदेशा है। और जो जिन एयरक्राफ्ट से और हेलीकॉप्टर से ये फेंके जा रहे थे एसिड्स वगैरह, केमिकल्स, जो फोम फेंके जा रहे थे, जिसे फायर रिडेंडेंट कहा जाता है और फॉल्स चेक भी उसे कहा जाता है, केमिकल नेम है, उस एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया गया है तेज़ तरीन हवाओं की वजह से। और तकरीबन 170 एयरक्राफ्ट्स जो थे वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से वो फोम फेंक रहे थे, केमिकल फेंक रहे थे, और जिसकी वजह से अब वो पूरा इलाका पिंक हो गया है। लॉस एंजलिस की जो काउंटीज़ हैं और वो सब पिंक हो गई हैं। और अब जो वहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, माहौलियात के माहिर हैं, वो उन्होंने एक और ख़तरे की घंटी बजा दी है माजी की तरह कि ये जो फोम फेंका जा रहा है फायर रिडंडेंट, जिसे फॉल्स चेक कहा जाता है, इस केमिकल से वहाँ की एनवायरनमेंट को, हैबिटेट को, स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उसको शदीद तरीन नुकसानात इस वक्त दरपेश हैं। और ये जो केमिकल है ये गुज़िश्ता कई सालों से, दहाइयों से कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इस मरतबा दोबारा इसके ऊपर अब अलार्म बेल बजने शुरू हो गई है। 2022 में भी किसी एक शहरी ने लॉस एंजलिस के एक कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, लॉ सूट, और उसमें कहा गया था कि ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा है और जो ये वाटरवेज़ और वेजिटेशन वाले इलाके हैं वहाँ पर ये फेंका जाता है तो इससे काफ़ी ये जहरीला है, टॉक्सिक है, पॉइजनस ये केमिकल है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और ये पिंक जो केमिकल फेंका जाता है इसके ऊपर अदालत ने 2022 में पाबंदी लगा दी थी और लिंक कर दिया था कि अगर ये यूज़ किया जाए, ये सब्सटेंस या केमिकल, ये वहाँ का जो अमेरिका की फेडरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी परमिशन और उसकी एनओसी के बगैर इस्तेमाल ना किया जाए, जिसके बाद अब दोबारा इसे इस्तेमाल किया गया है। और इससे मज़ीद वहाँ पर जो ख़तरात पैदा हो गए हैं कि अगर जो वाटरवेज, जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके टॉक्सिक होने का खदशा है और दीगर जो नबातात वहाँ पर हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको भी नुकसानात, और इससे जो हवा में जो निकल रही है उसमें केमिकल की वजह से जो लोग सांस ले रहे हैं उससे लंग्स की बीमारियां और दीगर ख़तरनाक बीमारियां पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। ये एक बहरान। दूसरा बहरान ये पैदा हो गया है कि ज़ाहिर मैंने बताया कि हवा तेज़ चलने से आग मज़ीद फैलने का खदशा है और इंतज़ामिया का कहना है कि मज़ीद इतने नुकसानात होंगे जिसका हम खमियाजा हमेशा भुगतते रहेंगे। और ज़ाहिर है अब तक 270 से 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। तकरीबन 40,000 एकड़ अराजी जो है, एरिया जो है, जंगलात या दीगर इलाके वो जल गए हैं, राख का ढेर बन गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 20,000 जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। इसके हवाले बाकी हम आपको बताएं कि वहाँ पर जो बिज़नेस है वो भी
ختم ہو چکا ہے، اور وہاں کا اب سب سے بڑا جو کرائسس بتایا جا رہا ہے وہ ہے ہاؤسنگ کرائسس، یعنی لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہزاروں مکانات تباہ ہونے کے بعد لوگ کھلے آسمانوں تلے زندگی یا وقت جو ہے وہ بتانے میں مجبور ہیں، اور ان کے لیے اب وہاں پر ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ سب سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو مقامی ہوٹلز ہیں، وہاں پر رینٹڈ بلڈنگز ہیں، انہوں نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک تو کمی بہت زیادہ ہے، قلت، اور دیگر اگر جو ہیں بھی تو ان کی تقریباً جو رینٹ ہے وہ 10 سے 20% اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1 یا 2 بیڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں جو کہ پہلے $2,000 تک مل جایا کرتے تھے، اب $2,600 یا $3,000 سے $3,500 جو ہے پر منتھ اس رینٹ کے اوپر یہ اب مل رہا ہے، اور لوگ مجبور ہیں اپنی گاڑیوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کپڑے یا دیگر چیزیں لینے کے لیے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں، ان گھروں کو جو کہ ابھی تک جلے نہیں ہیں، مگر انہیں جانے نہیں دیا جا رہا کیونکہ خطرات بہت زیادہ منڈلا رہے ہیں۔ تیز ہوائوں کی وجہ سے وہاں پر سٹرکچرز یا تو کمزور ہو گئے ہیں یا جل گئے ہیں، اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا، اور وارننگز وغیرہ جاری کی جا رہی ہیں، اور ملینز آف پیپل جو ہے وہ دے آر انڈر ایویکویشن آرڈرز، یعنی انخلاء کے لیے وہ انہیں تیار رہنے کا کہا گیا یا ان کا انخلاء کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شدید اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی گھروں کے ہاؤسنگ کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کو کہنا تھا کہ حال ہی میں انہوں نے اپنا گھر رینوویٹ کروایا تھا، مگر اب ان کا گھر نہیں رہا، ان کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ ان کو کمپنسیٹ کرنے سے انکار کر رہی ہیں، اور انشورنس کمپنیز جو لاس اینجلس کی تھی انہیں تقریباً 8 سے 10 ارب یا 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور وہ بینکرپٹ ہو چکی ہے، اور ان کے پاس لوگوں کو ڈیمیجز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور سب سے بات اس وقت جو میئر ہیں لاس اینجلس کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاؤسنگ کا جو کرائسس ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اب ہمارے پاس گھروں کی شدید کمی ہے، ہوٹلز اور دیگر ولاز ہیں یا گھر ہیں، ان کے رینٹس میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، اور لوگ تعاون نہیں کر رہے، چوری چکاریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور میئر کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر چوری چکاری کو روکنے کے لیے جو نائٹ ٹائم کرفیو ہے اس میں بھی ٹائمنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو نیشنل گارڈز ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے، جو کہ ملٹری ہے، پولیس کی مدد کے لیے وہ آئے ہیں اور پیٹرولنگ کرتے ہیں رات کے اوقات میں، تاکہ وہاں پر جو قیمتی اشیاء چوری کی جا رہی تھی اس سے بچا جا سکے۔ ہاؤسنگ پرابلم کا اور کرائسس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میئر لاس اینجلس نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے ہاؤسنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے وہاں پر ہم نے اب ظاہر ہے ایک ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے۔ یہ آگ کے جو نقصانات ہیں اس کو بجھانے میں بھی 1-2 ہفتے مزید لگ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا، تعمیر و نو کا ایک مرحلہ آئے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مارشل پلان کے مطابق، اس منصوبے کے مطابق ہم تعمیری نو کریں گے اور جلد از جلد کریں گے۔ انہوں نے مثال دی کہ ورلڈ وار 2 جنگ عظیم دوئم کے بعد یورپ میں 1948 میں ایک پلان شروع کیا گیا تھا ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا، کہ جو تباہی ہوئی تھی جنگ عظیم دوم کے بعد، تو مارشل پلان کے تحت بہت کم اور قلیل وقت میں وہاں پر یورپ کی ریہیبلیٹیشن کی گئی تھی، ریکنسٹرکشن کی گئی تھی۔ اور مارشل پلان تھا کیا؟ وہ ایک سابق جارج سی مارشل تھے، سابق US سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے نام پر یہ مارشل پلان رکھا گیا تھا، اور اس وقت 1948 میں امریکہ نے 13 ارب ڈالر کی امداد دی تھی یورپ کو مارشل پلان کے تحت، اور ریکنسٹرکشن کی گئی تھی، جو کہ اب تک کے حالات کے مطابق، کیلکولیشن کے مطابق 173 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ اس وقت مارشل پلان کے تحت ریکنسٹرکشن کی گئی تھی، اور لاس اینجلس کے میئر کے مطابق لاس اینجلس کے پیلیسیڈز اور ایٹون سمیت دیگر جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، جو جل گئے ہیں، خاکستر ہو گئے ہیں،
उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी मार्शल प्लान के तहत उसकी तामीर नौ की जाएगी और उसके ऊपर हमने तमाम मंसूबा बना लिया है और जो ही आग थमती है तो हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। और अहम डेवलपमेंट एक दूसरी भी है, उनका कहना था कि इस वक्त जो जानी नुकसान है अब तक 30 बताया जा रहा है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा मुतवक्को है। खदशा ये है कि जो जली हुई बिल्डिंग्स हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि तकरीबन वो 20,000 के करीब हैं, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी घर हैं और दीगर जो प्लाजाज हैं वो बिल्कुल जल के राख हो गए हैं और उनमें काफ़ी लोग महसूर हो गए थे और उनके जल कर मरने की भी इतलात है कि हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ने का खदशा है। इसके लिए उन्होंने जो कैडावर को डॉग्स हैं उन्हें उनकी टीम्स को बुलाया गया है और ये वो कुत्ते हैं कि जो कि उन्हें महारत हासिल है कि जो इस किस्म की जली हुई बिल्डिंग्स होती हैं या कोई मैयतें होती हैं, लाशें होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए उन्हें ऐसे कुत्तों को बुलाया जाता है। माहिर कुत्ते हैं, उन्हें सूंघ के पता चल जाता है कि वहाँ पर इंसानी जो बॉडीज़ हैं, लाशें हैं, मैयतें हैं वो पड़ी हैं और उनको डिटेक्ट करके वहाँ से निकाला जाता है। तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन ये भी शुरू किया गया है कि वहाँ से जो मैयतों को निकाला जाए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो लिहाजा इस किस्म के क्राइसिस हैं जो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं लॉस एंजलिस में और ये आग मज़ीद फैल रही है और उसकी बड़ी वजह तेज़ तरीन हवाएं हैं जो कि थम नहीं रही और जिसकी वजह से रेस्क्यू रिलीफ के ऑपरेशंस भी रुके हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ये अरबों डॉलर का और महंगी तरीन दुनिया की आग होगी और कैलिफोर्निया में ये आग जो है 1963 से लग रही है क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत शदीद है। मगर 1918 और 1920 में दो आग ऐसी थी जो इतनी शिद्दत अख्तियार कर रही थी, जिसमें एक पैराडाइज और कुछ एक दूसरा इलाका है वो बिल्कुल जल कर राख का ढेर बन गया है। और बताया जा रहा है कि इस मरतबा ये जो पैलेसेड्स में और ईटोन में जो आग लगी हो जो फैल रही है उन आगों से ज़्यादा इसकी शिद्दत है और इसके नुकसानात भी सबसे ज़्यादा हैं और अरबों डॉलर इसकी मालियत बताई जा रही है और मज़ीद नुकसानात में इजाफा हो रहा है। इजाज़त दें, वस्सलाम।